हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 13 जून से लेकर 20 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मिर्जा किस मुगल सम्राट का भाई था? तो देखिए, ये जो कामरान मिर्जा था ना, ये आपका बाबर का पुत्र था और हुमायूं का जो है ये सौतेला भाई था। तो हुमायूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बाबर के कितने पुत्र थे, तो देखिए बाबर के जो है टोटल 7 पुत्र थे। और मुगल बादशाह ये जो हुमायूं था ना, ये बाबर का सबसे बड़ा जो है ये बेटा था। उसके बाद जो आपका कामरान मिर्जा था, उसके बाद अस्करी मिर्जा, उसके बाद हिंदल मिर्जा, उसके बाद कथित बेटा अल्तुन बेसिक और आया खान, ये सब जो आपके बाबर के जो है वो 7 पुत्र थे। तो ये 7 पुत्रों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय दादाभाई नौरोजी, यानी दादाभाई नौरोजी के द्वारा निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ना, ये दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ और पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जो है छाता योजना यानी छाता स्कीम जो है वो शुरू किया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा राज्य के जल संसाधन विभाग ने जो है ये छाता योजना जो है ये शुरू किया है। और मैं आपको बता दूं कि इसे हाल ही में जो है राज्य मंत्रिमंडल ने 270 करोड़ रुपए के निवेश पर जो है वो मंजूरी दी थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था ना, यानी छाता योजना का जो उद्देश्य था वो भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करना और घटते भूजल स्तर में जो है वो सुधार करना है। तो ये मुख्य उद्देश्य भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य ने जो है गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना जो है वो शुरू किया गया? तो देखिए, हाल ही में राजस्थान के गर्भवती महिलाओं के लिए जो है करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना यानी आंचल योजना जो है वो शुरू किया गया है। और इस अभियान के दौरान 13,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को जो है हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया था और उन्हें जो है सही दवाओं देने की जो है वो सलाह भी दी गई थी। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका बांग्ला महोत्सव है ना, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बांग्ला महोत्सव है ना, ये मेघालय राज्य का जो है एक महोत्सव है और इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और देखिए, ये जो आपका बांग्ला महोत्सव है ना, ये मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला जो है एक फसल उत्सव है। तो गारो जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपका उत्सव है ना, ये महान नदी मीसी सालजुंग के सम्मान में जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 368 ये जो है किससे संबंधित? तो देखिए, ये जो आपका आर्टिकल 368 है ना, ये संविधान का भाग 20 यानी संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में आपके जो है 3 प्रकार के संशोधन जो है वो प्रदान करता है। और 3 प्रकार की प्रक्रिया कौन कौन सी है? तो पहला आपका साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, सेकंड आपका विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, थर्ड जो आपका विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो ये 3 प्रक्रिया भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द लास्ट मोस्ट पावरफुल मुगल रूरल यानी शक्तिशाली मुगल शासकों में अंतिम शासक जो है ये कौन था?
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब जो था ना वो शक्तिशाली मुगल शासकों में अंतिम शासक था और औरंगजेब ने जो है 1707 में अपनी मृत्यु तक जो है वो शासन किया था। तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछ दिया जाता कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट ये जो है कौन था, तो देखिए भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था ना ये बहादुर शाह द्वितीय, जिसका अन्य नाम बहादुर शाह जफर था। इसका जो कार्यकाल है ना ये 1837 से लेकर 1857 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले तो आप जिप्सम के बारे में जान लीजिए। तो देखिए जिप्सम जो है ना एक सफ़ेद या भूरे रंग का अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रेटेड कैल्शियम और सल्फेट आयन से बना होता है। और इसके फार्मूले की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CaSO4.2H2O होता है। और इसके कैल्शियम रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो CaSO4.2H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो है ना ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था। तो भारत आपका करेक्ट आंसर। और इसके चैंपियन टीम की बात कर लें तो चैंपियन जो रहा ये आपका स्पेन देश रहा है। वहीं अगर रनर अप यानी उप विजेता देश की बात कर ले तो ये आपका कोलंबिया देश रहा है। और स्पेन ने जो अपना दूसरा खिताब 2022 में जीता है। पहला स्पेन जो है खिताब कब जीता था, तो देखिए फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप स्पेन ने जो अपना पहला खिताब है ना ये 2018 में जीता था। जैसा कि आपको पता है कि फीफा जो आपका 4 वर्ष के अंतराल में करवाया जाता है। तो 2018 में भी जो विजेता रहा था वो आपका स्पेन देश रहा था। अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए कि 2023 में फीफा महिला विश्व कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में जो है ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, यानी BCCI के जो है हाल ही में नए अध्यक्ष जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए BCCI के हाल ही में जो नए अध्यक्ष है ना ये रोजर विनी को बनाया गया है। और ये जो रोजर विनी है ना ये BCCI के कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं, तो ये 36वें अध्यक्ष जो है आपके बनाए गए हैं। इसके अलावा बात कर ले BCCI के सचिव कौन है वर्तमान में, तो ये जय शाह है। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके राजीव शुक्ला हैं। कोषाध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके अरुण सिंह धूमल है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि BCCI के जो नए अध्यक्ष रोजर बिनी बने हैं ना ये किसका स्थान लिए हैं। तो देखिए ये जो आपके सौरभ गांगुली का स्थान जो है वो प्राप्त किए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा BCCI का जो गठन है ये कब किया गया था, यानी स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका दिसंबर 1928 में किया गया था। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। और BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में है। तो ये सारे फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है बिहार राज्य का लोक नृत्य है यानी फोक डांस है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका विदेशिया दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका विदेशिया है ना ये बिहार राज्य का जो है एक फोक डांस यानी लोक नृत्य है। तो विदेशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जाट जतिन भी है, इसके अलावा आपका पनवारिया भी है और कजारी भी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द मेन एड टू ट्रेड, यानी व्यापार करने के लिए किस किस का जो है मुख्य सहायता की जो है आवश्यकता होती है। तो देखिए व्यापार की सहायता के लिए जो है यानी उसे सुविधाजनक बनाने हेतु कई क्रियाएं जैसे आपका परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, भंडारण यानी वेयर हाउसिंग की आवश्यकता होती है, बीमा यानी इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका जो है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग और बैंकिंग का जो है आपका आवश्यकता होता है। तो आपके ऑप्शन में जो है ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और ये जो आपका शायद एडवर्टाइजिंग दिया था, तो ये तीनों या फिर पांचों दिया होगा, तो पांचों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इन्वेंटेड द मरकरी बैरोमीटर, यानी पारा बैरोमीटर का जो आविष्कार है ना ये किसके द्वारा किया गया। तो देखिए पारा बैरोमीटर का जो आविष्कार है ना ये 1643 ईस्वी में इवान गैलिस्टा टॉरिसेली के द्वारा किया गया था। तो इवान गैलिस्टा टॉरिसेली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट डू यू कॉल द एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 टू 71, यानी परमाणु क्रमांक 57 से 71 वाले तत्व को जो है आप क्या कहते हैं।
तो देखिए पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में जो है परमाणु संख्या 57 से 71 तक के तत्वों को जो है ये आपका लेंथेनाइट जो है वो कहा जाता है। तो लेंथेनाइट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपके लेंथेनाइट सीरीज होते हैं ना, उसमें जो आपके एलिमेंट्स होते हैं 57 से 71 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लेंथेनाइट्स आपके जो होते हैं ना, उसे जो आपका इनर ट्रांजिशन मेटल भी जो है वो कहा जाता है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो लेंथेनाइट्स को जो है आंतरिक संक्रमण धातु भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन 1920, यानी भारत के किस राज्य में जो है 1920 में सूती वस्त्र मिलों की जो संख्या थी ना वो सबसे अधिक। तो देखिए 19वीं शताब्दी में भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है सूती वस्त्र मिलों की जो संख्या था ना वो सबसे अधिक था। और तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज नन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, यानी भूविज्ञान के पिता के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए भूविज्ञान के पिता के रूप में जो है ये आपका जेम्स हटन को जाना जाता है। तो जेम्स हटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड, यानी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे ना ये पंडित रविशंकर थे। तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फर्स्ट ओडिसी डांसर पद्मा अवार्ड होल्डर, यानी किस ओडिसी नृत्यांगना को जो है पहला जो है वो पद्म अवार्ड दिया गया। तो देखिए ये जो आपकी माधवी मुदगल है ना, ये जो आपका एक ओडिसी डांसर है और इन्हें 1990 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो माधवी मुदगल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये जो है कितने नंबर के मुख्यमंत्री। तो देखिए गोवा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना ये आपके प्रमोद सावंत है और ये जो आपके 13वें नंबर के जो है मुख्यमंत्री हैं। तो 13वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, यानी वॉलीबॉल कोर्ट का जो है लेंथ पूछा गया था। तो देखिए FIBA के नियम के अकॉर्डिंग वॉलीबॉल कोर्ट का जो आपका 18 मीटर या फिर अगर फीट में बात कर ले तो 59 फीट जो है वो लंबा होना चाहिए और 9 मीटर यानी 29.5 फीट जो है वो चौड़ा होना चाहिए। तो आपका जो है लंबाई पूछा गया था। तो 18 मीटर आपका 18 मीटर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, हाउ डू यू राइट एन एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट, यानी एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट को जो है ये किस पर लिखा जाता है या फिर कैसे लिखा जाता है। तो ये बैलेंस शीट पर जो आपका लिखा जाता है। तो बैलेंस शीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का जो है SI मात्रक पूछा गया था। तो देखिए विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है ना वो आपका एम्पियर होता है। तो एम्पियर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मापने का जो है यंत्र कौन सा होता है। तो देखिए विद्युत धारा को जो है ये आपका एमीटर नामक यंत्र से जो है वो मापा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता का जो है SI मात्रक क्या होता है। तो ये आपका कैंडेला होता है और इसका सिंबल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका जो सिंबल है वो आपका CD होता है। इसके अलावा टेम्परेचर यानी तापमान का जो SI यूनिट है ना ये आपका केल्विन होता है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा का जो SI यूनिट होता है वो आपका मोल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, यानी कोशिका जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए कोशिका जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा। और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसमें आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है और सेकंड जो होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है जिसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन इसमें जो है आपका एक न्यूक्लियाइड क्षेत्र जो है वो मौजूद रहता है। तो 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन में जो है ये कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए कोशिका विभाजन की बात
तो इसमें भी जो आपके दो विभाजन होते हैं, तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका दो ही होगा। और दो विभाजन कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका माइटोसिस यानी समसूत्री कोशिका विभाजन, और सेकंड जो होता है वो आपका मियोसिस होता है जो कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाल श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने साल के बच्चों को जो है कारखाना में काम करने का जो है निषेध किया गया। निषेध कहने का मतलब कि प्रतिबंध किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में जो है काम करने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। और ये जो है स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 24 और कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 67 में जो है ये आपका प्रदान किया गया है। तो 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना वो आपका MgO होता है। तो MgO आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है सूत्र पूछा जाता है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है ना वो आपका MgOH2 होता है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो देखिए लाइमस्टोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना वो आपका CaCO3 होता है। तो CaCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है, तो देखिए इसका जो केमिकल नेम है ना ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्य केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। जैसे कि साधारण नमक का जो फार्मूला होता है वो आपका NaCl होता है। बेकिंग सोडा की बात कर ले तो NaHCO3 इसका जो है फार्मूला होता है। धावन सोडा का फार्मूला अगर पूछा जाए तो Na2CO3.10H2O होता है। उसके अलावा कास्टिक सोडे की बात कर ले तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो आपका NaOH होता है। फिटकिरी का जो है फार्मूला पूछा जाता है। तो देखिए फिटकिरी का जो फार्मूला है ना ये आपका K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O होता है। लाल दवा का अगर पूछा जाए तो KMNO4 इसका फार्मूला। इसके अलावा कास्टिक पोटास का जो है फार्मूला पूछा जाता है तो KOH होता है। चूने का पानी का अगर पूछा जाए तो CaOH2 होता है। जिप्सम का CaSO4.2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपका CaSO4 हाफ H2O होता है। चौक का अगर पूछा जाए तो CaCO3 होता है। चूना पत्थर का जो आपका CaCO3 ये भी आपका होता है। संगमरमर का भी जो आपका यही होता है CaCO3। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं लाफिंग गैस का भी जो आपका फार्मूला पूछा जाता है तो लाफिंग गैस का जो फार्मूला होता है वो आपका N2O। इसके अलावा आप ये सारे फार्मूले देख लीजिए जिसका PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके हर शिफ्ट में जो एक प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है। तो आपके ऑप्शन में जो है पंडित शिव कुमार शर्मा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है ना जिनका हाल ही में 10 मई 2022 को जो है निधन हो गया था, और ये जो आपके प्रसिद्ध संतूर वादक है तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इनके पुरस्कार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2001 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपके भजन सुपारी है ना ये भी आपके जो है प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, तो इनका नाम भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली सल्तनत के वंश का जो है सही क्रम आपको बताना था। तो देखिए दिल्ली वंश के जो आपके 5 वंश थे, जो सबसे पहला वंश था वो आपका गुलाम वंश था। गुलाम वंश का जो कार्यकाल है ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद जो आपका खिलजी वंश आया था जिसका कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद आपका तुगलक वंश का आया था। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल है ये 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। उसके बाद आपका सैयद वंश आया था जिसका कार्यकाल 1451 तक रहा था। और लास्ट जो आपके सल्तनत दिल्ली सल्तनत के जो वंश रहे थे ये आपके लोधी वंश रहा था जिसका कार्यकाल जो है 1526 तक रहा था। तो ये सही कालक्रम जो है दिल्ली सल्तनत का आपका सही होगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि हु हैज़ बिकम द गवर्नर ऑफ मेघालय इन अक्टूबर 2022, यानी अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल ये जो है कौन बनाए गए।
तो देखिए अक्टूबर 2022 में मेघालय के जो नए राज्यपाल है ना, ये बीडी मिश्रा को बनाया गया है। तो बीडी मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके कोनराड कोंगकल संगमा है और ये 12वें वर्तमान मुख्यमंत्री है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2C इन ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स में जो है B2C का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए B2C का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर E2 कॉमर्स में B2B का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका जो है बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल की जो है औसत मोटाई पूछी गई। तो देखिए महाद्वीपीय स्थल मंडल का इसकी जो औसत मोटाई है ना, ये आपका लगभग 35 से 45 किलोमीटर तक होता है। तो 35 से 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्थल मंडल, ये जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए भूपर पट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग मिलाकर जो आपके बनते हैं ना, उसे जो है स्थल मंडल कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बोरेक्स का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो आपका Na2B4O5OH4 होता है, .8S2 होता है, या फिर ऑप्शन में आपका ये दिया हो गया कि Na2B4O7.10S2O। तो ये जो आपका बोरेक्स का जो है रासायनिक सूत्र दिया रहता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर। और देखिए सुहागा का भी जो आपका यही फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले बोरेक्स का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये आपका सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे थे। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है ना, ये मनप्रीत सिंह रहे थे। तो मनप्रीत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला टीम की कप्तान की बात कर ले तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला टीम की जो कप्तान है ये रानी रामपाल रही थी। तो रानी रामपाल आप ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने जो है ये कांस्य पदक जीता था। और किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता था, तो ये जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच अवार्ड डिड राजश्री सिर्के गेट इन 2013, यानी राजश्री सिर्के को 2013 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजश्री सिर्के को 2013 में जो है ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कथक के क्षेत्र में जो है वो दिया गया था, कथक नृत्य के लिए दिया गया था। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गंगूबाई हंगल ये जो है किस घराने से संबंधित थी। तो देखिए ये जो आपके गंगूबाई हंगल थी ना, ये प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी और ये जो आपका किराना घराने से संबंधित थी। तो किराना घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तमिल नव वर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए तमिल नव वर्ष को जो है ये पुथंडू या वरुसा पिरुप्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका पुथंडू दिया गया था, तो पुथंडू आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुथंडू है ना, ये तमिलनाडु राज्य का जो है एक त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है हाल ही किस राज्य में महिलाओं के लिए वर्ष 2022 में जो है महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का जो है उद्घाटन किया था। तो देखिए हाल ही में आपके केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है त्रिपुरा राज्य की महिलाओं के लिए 2022 में जो है ये आपका महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की जो है उद्घाटन किए हैं। तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता देता हूं। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को जो है ये आपका बम्बई, जिसका वर्तमान में नाम मुंबई है, इसके जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। और इसके जो संस्थापक यानी महासचिव यानी जो जनरल सेक्रेटरी रहे थे ना, वो आपके A.O. ह्यूम रहे थे, जिन्होंने कलकत्ते के विमेश चंद्र बनर्जी को जो है अध्यक्ष जो है वो नियुक्त
किया था। और बात कर ले इसका जो पहला अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका बम्बई में हुआ था। तो बम्बई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ओयो ने जो है कौन सी पहल जो है वो शुरू की। तो देखिए जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा ओयो ने जो है क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे ये जो है पहल जो है वो शुरू की है। तो क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि ओयो उद्यमी को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 75 गांवों में जो है होम स्टे खोलने के लिए केंद्र के मिशन यूथ कार्यक्रम के साथ भी जो है ये साझेदारी करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का जो निर्माण है ना ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए ये जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है ना इसका जो निर्माण है ना ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा खजुराहो में नागर शैली के जो मंदिर है ना वो भी आपके चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर भी जो है ये आपका चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। पार्श्वनाथ मंदिर भी जो है ये आपका चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। विश्वनाथ टेम्पल भी जो है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2013 में किसे जो है संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए वर्ष 2013 में दो लोगों को जो है संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो ये आपके पूर्णा दास बॉल और हिल्दामित लेप्चा को दिया गया था। तो इन्हीं दोनों में से कोई आपके ऑप्शन में दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2021 में किसे जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से जो है ये सम्मानित किया गया है। तो देखिए वर्ष 2021 की बात कर ले तो ये हिमांशु वाजपेयी को जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हिमांशु वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हिमांशु वाजपेयी को किस कहानी संग्रह के लिए जो है साहित्य युवा पुरस्कार दिया गया 2021 का, तो ये आपका किस्सा किस्सा लखनऊआ के लिए जो है ये दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट था कि औरंगजेब की मृत्यु ये जो है किस वर्ष हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके औरंगजेब थे ना ये भारत पर राज करने वाले ये जो है छठा मुगल शासक था। और इनकी मृत्यु की बात कर लें तो ये आपका 3 मार्च 1707 को जो है अहमदनगर में हुआ था। तो 3 मार्च 1707 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जाट जटिन ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य यानी फोक डांस है। तो देखिए ये जो आपका जाट जटिन है ना ये बिहार राज्य का जो है एक फोक डांस है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बिहार के अन्य लोक नृत्य के बारे में जैसे कि विदेशिया, झुमरी डांस, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, पाइका नृत्य, ये सभी जो आपके बिहार राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑन विच डेट वाज द फाइनल मैच ऑफ फ्रेंच ओपन 2021 हेल्ड यानी फ्रेंच ओपन 2021 का जो फाइनल मैच है ना ये किस तारीख को खेला गया था। तो और आपका जो एग्जैक्ट डेट पूछ दिया गया था। तो देखिए फ्रेंच ओपन 2021 जो है ये आपका स्टेड रोनाल्ड गारोस पेरिस फ्रांस में खेला गया था। और ये कब से कब तक खेला गया था, तो ये आपका 30 मई से लेकर 13 जून 2021 तक जो है ये आपका खेला गया था। बात कर ले फ्रेंच ओपन 2021 का जो फाइनल मैच है ये किसके मध्य खेला गया, तो ये आपका नोवाक जोकोविच और आपके स्टेफोनेस सितसिपास के बीच जो है ये आपका फाइनल मैच खेला गया था। और जिसमें नोवाक जोकोविच ने जो है स्टेफोनेस सितसिपास को जो है हरा दिया था और फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का जो टेनिस का खिताब है वो जीत लिया था। तो आपका जो फाइनल मैच का एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा गया था। तो 13 जून 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि फ्रेंच ओपन जो है ये किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए ये जो आपका फ्रेंच ओपन है ना ये आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर ले तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका जनवरी यानी साल के पहले महीने में ही जो है ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। और यूएस ओपन दोनों जो ये आपके ओपन है ना ये आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। वहीं अगर विमल्टन की बात कर ले तो ये आपका जो है घास पर खेला जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो देखिए ये जो आपका यूराल पर्वत श्रृंखला है ना ये आपका जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यूराल माउंटेन रेंज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि और रोजगार पर आधारित
तो देखिए ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा था, और इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है रोजगार, गरीबी उन्मूलन, जिसमें गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था, और न्याय पर जो आपका जोर दिया गया था। इसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी जो है कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी जो है वो ध्यान केंद्रित किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पंचनाद में शामिल नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंचनाद होता क्या है। तो देखिए पंचनाद एक ऐसा स्थल है जहां पर 5 नदियों का जो वो संगम यानी मिलन होता है, और वो 5 नदियां कौन कौन सी है। तो पहला आपका रावी हो गया, सेकंड झेलम, थर्ड सतलज, फोर्थ आपका ब्यास और चिनाब। ये जो आपके 5 पंचनद नदियां हैं, तो ये इसमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। चौथा जो ऑप्शन था आई थिंक बच्चों के द्वारा मिला है कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सिंधु नदी है ना, ये पंचनाद में शामिल नहीं है, तो सिंधु नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर यानी जो लिटरेसी रेट रहा था ना, ये किस राज्य का रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो कि 15वीं जनगणना हुई थी, और इसमें जो केरल का साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो रहा था ना, वो सबसे ज़्यादा रहा था। केरल की लिटरेसी रेट की बात कर ले तो ये आपका 94% रहा था। वहीं अगर केरल में पुरुष साक्षरता दर पूछ ले कि कितना परसेंट रहा था, तो ये 96.11% रहा था, और महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो ये 92.07% रहा था। वहीं अगर बात कर ले भारत में 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर कितना रहा था, तो ये 74.04% रहा था। वहीं अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर रहे ओवरऑल कितना रहा था, तो ये आपका 82.14% रहा था, और महिलाओं में जो साक्षरता दर है ना, वो 65.46% रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था, ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार का जो लिटरेसी रेट है ना, वो 63.8% रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस भारतीय संगीतकार को जो है ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों जो है ये मिला हुआ है। तो देखिए AR रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उन्हें संगीत के लिए जो है 2 ऑस्कर पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुए थे, और इसी फिल्म में गीत जय हो के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपोजिशन के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत श्रेणी में जो है इन्हें 2 ग्रैमी पुरस्कार भी जो वो दिया गया था। तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन यानी असंतृप्त हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है। तो देखिए वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है ना, वो आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध यानी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जो है ये जुड़ा रहता है, उसे जो है असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो C2H4, C2H2 ये सब जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फिट इंडिया मूवमेंट इसकी जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी। और ये देखिए ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर एनालिसिस देखने से क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीट भी होते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जो मैं बताता हूँ ना, वहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप डेली एनालिसिस मेरा जरूर देखा कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप अपनी तैयारी के लिए जो है मेरा जरूर देख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की जो है शुरुआत की गई थी। तो 29 अगस्त 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य जो है ये क्या रखा गया। तो देखिए फिट इंडिया मूवमेंट का जो उद्देश्य था ना, वो आसीन जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से जो है व्यवहार में परिवर्तन करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कालिदास पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना, ये भारत के मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो है इस पुरस्कार को जो है वो दिया जाता है, और इसकी जो स्थापना है ना, ये सन 1980 में किया गया था। तो 1980 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो है टोटल कितने टैक्स यानी कर लगाए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
अपने शासनकाल में जो है 3 टैक्स ही जो है वो लगाया गया था। बहुत सारे बच्चों ने जो है 4 मार्क कराया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो है अलाउद्दीन के काल में हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने शासनकाल में ही जो है 3 ही टैक्स लगाए थे। और वो 3 टैक्स कौन कौन से था? तो एक तो आपका रेसिडेंस यानी आवासों पर, जिसे जो है गरई कहा जाता था। सेकंड आपका जो था वो खरज था, जो कि लैंड टैक्स था। थर्ड आपका जो है वो आपका जिजिया था, जो कि पॉल टैक्स था। तो ये आपका 3 टैक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु सेड दैट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी किसने कहा था कि खुद को बदलाव बनिए जो दुनिया में आप बनना चाहते हैं। तो देखिए ये जो कथन है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच टिश्यू मिक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, यानी नारियल की जो भूसी है ना, ये किस ऊतक से बनी होती? तो देखिए ये जो आपका नारियल का भूसी है ना, ये आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के जो है 2 महत्वपूर्ण पहलू को बताना था। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया था इंडिपेंडेंस एंड इक्वेलिटी, यानी स्वतंत्रता और समानता। ये जो आपके लोकतंत्र के जो है 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो स्वतंत्रता और समानता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र का जो उद्घाटन है ना, ये कहाँ पर किया? तो देखिए अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी संयंत्र का जो उद्घाटन है ना, ये आपका संगरूर पंजाब में किया गया है। तो संगरूर पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ना, ये महात्मा गांधी के जन्म तिथि जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर ही जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी जो ये आपका DACE योजना को जो है ना, ये अप्रैल 2022 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा जो है ये शुरू किया गया है? तो देखिए देश योजना की बात कर ले तो अप्रैल 2022 में ये जो आपका यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड आपका एम्पावरमेंट, यानी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा जो है ये आपका देश योजना जो है वो आपका शुरू किया गया है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रकूट व चोलों के समय नगर श्रेष्ठी जो है ये किसे कहते थे? तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया था शहर का व्यापारी, सेकंड ऑप्शन में आपका व्यापारी के काफिले का नेता, थर्ड ऑप्शन में आपका राजस्व अधिकारी, फोर्थ ऑप्शन में जो आपका प्रशासनिक अधिकारी दिया गया था। तो देखिए इसके आंसर में जो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आप क्लियर कर दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है ना, राष्ट्रकूट व चोलों के समय नगर श्रेष्ठी जो है ये शहर के व्यापारी को कहा जाता था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये भी आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, यानी व्यापारी के काफिले के नेता को भी जो है वो नगर श्रेष्ठी भी कहा जा सकता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन ए सही होगा या फिर